जरा सोचिए कि आप अमेरिका में H-1B वीजा पर नौकरी कर रहे हैं, तो नौकरी जाना सिर्फ करियर का सेटबैक नहीं रह सकता। सोचिए आज आपकी कंपनी में ले ऑफ हो जाए और आपके पास नई नौकरी खोजने के लिए मिलने वाला 60 दिन का इमिग्रेशन सेफ्टी विंडो ही खत्म कर दिया जाए। यही वजह है कि अमेरिका में H-1B वर्कर के लिए प्रपोज्ड पॉलिसी चेंज को लेकर इंडियन प्रोफेशनल्स के बीच चिंता बढ़ गई है। लेकिन ध्यान रखिए कि ये अभी फाइनल रूल नहीं है और आखिर 60 डे ग्रेस पीरियड में क्या बदलाव प्रस्तावित है और अगर लागू हुआ तो भारतीय वर्कर के लिए क्या मुश्किलें बढ़ सकती हैं। चलिए आज की इस वीडियो में डिटेल में आपको समझाती हूँ कि आपको किन बातों का, इंडियंस को किन बातों का ख्याल रखना है। हाय, मेरा नाम है दामिनी सिंह और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड। सबसे पहले आपको समझाती हूँ कि 60 डे H-1B ग्रेस पीरियड है क्या। अगर किसी H-1B वर्कर की नौकरी खत्म हो जाए तो मौजूदा नियमों के तहत कुछ सिचुएशंस में उन्हें अधिकतम 60 दिनों तक यानी 60 दिनों तक या उससे ऑथराइज स्टे की रिमेनिंग वैलिडिटी तक जो भी पहले हो अमेरिका में रहने का मौका मिल सकता है। इस दौरान वर्कर नई नौकरी खोज सकता है, नया एम्प्लॉयर H-1B पिटीशन फाइल कर सकता है या फिर जरूरत पड़ने पर दूसरे इमिग्रेशन ऑप्शन पर भी विचार कर सकता है। इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए ये विंडो इसलिए बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडियंस H-1B प्रोग्राम के सबसे बड़े बेनिफिशियरी ग्रुप्स में से एक हैं। इंडियन नेशनल्स ने फाइनेंशियल ईयर 2024 में करीब 71% सक्सेसफुल H-1B एप्लीकेशंस का हिस्सा बनाया था। अब यहाँ से असली खबर समझिए। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी यानी DHS एक प्रपोज रूल पर काम कर रहा है। इस 60 डे ग्रेस पीरियड को खत्म करने का प्रस्ताव है। ये प्रपोजल फिलहाल फेडरल रिव्यू प्रोसेस में है और अभी तक लागू नहीं हुआ है, इसलिए इसे फाइनल अप्रूवल मिलती है अगर तो नौकरी खत्म होने के बाद H-1B वर्कर को मिलने वाला मौजूदा सेफ्टी विंडो काफी हद तक खत्म हो सकता है। अब सवाल ये है कि इसका सबसे बड़ा असर किस पर होगा। मान लीजिए किसी इंडियन सॉफ्टवेयर इंजीनियर की कंपनी ने आज उसका एम्प्लॉयमेंट खत्म कर दिया। अभी उसके पास लिमिटेड लेकिन महत्वपूर्ण समय होता है कि वो इंटरव्यूज दे, नया एम्प्लॉयर खोजे और इमिग्रेशन पेपर वर्क को आगे बढ़ाए। लेकिन अगर ग्रेस पीरियड को हटा दिया जाता है तो नौकरी जाने के बाद अमेरिका में रहने, एम्प्लॉयर बदलने या स्टेटस चेंज करने के लिए बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी का सामना करना पड़ सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रपोज्ड फ्रेमवर्क में USCIS कुछ परिस्थितियों में स्टेटस वॉयलेशन को एक्सक्यूज कर सकता है, लेकिन ये ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन नहीं होगी बल्कि इसके भी अपने नियम हैं और यहाँ पर एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम समझना बेहद ज़रूरी है। अमेरिका में नौकरी मिलना सिर्फ इंटरव्यू क्लियर करने जितना आसान नहीं है। रिज्यूमे भेजना, इंटरव्यूज, ऑफर, एम्प्लॉयर की इमिग्रेशन टीम, H-1B फाइलिंग और बाकी पेपर वर्क, इन सबको लेकर समय लगता है। शायद यही वजह है कि पहले भी कुछ इमिग्रेशन एडवोकेट्स ने 60 डेज को अपर्याप्त बताते हुए ग्रेस पीरियड को बढ़ाने की मांग की थी। इंडियन वर्कर्स के लिए एक और चिंता फैमिली मेंबर्स की है। अगर प्राइमरी H-1B वर्कर का स्टेटस प्रभावित होता है तो उसके साथ H-4 स्टेटस पर रहने वाले स्पाउस और चिल्ड्रन की इमिग्रेशन प्लानिंग पर भी असर पड़ सकता है। इसलिए ये सिर्फ एम्प्लॉय की नौकरी का मामला नहीं है बल्कि पूरी फैमिली यूएस इमिग्रेशन स्ट्रैटेजी से जुड़ सकता है। लेकिन यहाँ सबसे ज़रूरी क्लैरिफिकेशन ये है कि अभी 60 डे ग्रेस पीरियड खत्म नहीं हुआ है। ये एक प्रपोज चेंज है। प्रपोजल को फेडरल रिव्यू के बाद फेडरल रजिस्टर में पब्लिश किया जाएगा और पब्लिक कमेंट प्रोसेस से गुजरना होगा। इसके बाद ही फाइनल रूल बन सकता है और तब तक उसकी इफेक्टिव डेट तय रहेगी। इसलिए आज की तारीख में H-1B वर्कर को मौजूदा रूल्स के तहत मिलने वाली प्रोटेक्शन को बदला हुआ मान लेना सही नहीं है। फिर भी अगर आप H-1B पर काम कर रहे हैं तो इस खबर से एक प्रैक्टिकल लेसन लेना आपके लिए जरूरी है। अपने I-797 अप्रूवल नोटिस, I-94 पासपोर्ट, एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड और इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट को हमेशा ऑर्गेनाइज्ड रखें, हमेशा अपडेटेड रखें। रिज्यूम और प्रोफेशनल प्रोफाइल्स अपडेट रखें और अगर आपकी कंपनी में ले ऑफ चल रहे हैं तो नई अपॉर्चुनिटीज को आखिरी दिन तक टालने की बजाय पहले से ही एक्सप्लोर करें। और सबसे ज़रूरी बात कि अगर आपकी जॉब चली जाती है तो इमिग्रेशन अटॉर्नी या एम्प्लॉयर की इमिग्रेशन टीम से तुरंत बात करें, क्योंकि हर व्यक्ति की सिचुएशन अलग हो सकती है, इसलिए प्रॉब्लम बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। तो दोस्तों, इस खबर का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कल से H-1B होल्डर्स की नौकरी जाते ही अमेरिका छोड़ना पड़ेगा। असली बात यह है कि DHS 60 डे ग्रेस पीरियड को खत्म करने का प्रस्ताव आगे बढ़ा रहा है
और अगर ये फाइनल हुआ तो इंडियन H1B प्रोफेशनल्स के लिए जॉब होने के बाद अवेलेबल ऑप्शन और टाइमलाइन दोनों काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग हो सकते हैं। अगर आपके फैमिली और फ्रेंड्स में कोई भी इंडियन प्रोफेशनल्स अमेरिका में H1B वीज़ा पर काम कर रहा है तो ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर करें। यूएस वीज़ा, H1B ग्रीन कार्ड, इमिग्रेशन और इंडियन इन अमेरिका से जुड़ी ऐसी ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही साथ अगर आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, काम की लगी हो, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।